अस्सलाम वालेकुम। मैं एक छोटी सी बेकर जो आए हैं बिगनर्स को बेकिंग का बेसिक सिखाने। आज हम बात करेंगे बेकिंग के बारे में। तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि व्हाट इज़ बेकिंग, राइट? व्हाट इज़ बेकिंग? सो द डेफिनेशन ऑफ द बेकिंग इज़ रिटन देयर। प्लीज़ आप इसको पढ़ लीजिएगा, डोंट माइंड। मेरी बात को बस समझ लें कि बेकिंग होती क्या है। बेकिंग ये है कि जो इसको करना चाहते हैं उनसे हो जाती है और जो सोचते रहते हैं उनसे होती नहीं है, तो ये है बेकिंग। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में व्हाट इज़ बेकिंग। तो जी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना बेकिंग का अगर ब्रांड बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और बेकिंग को किस तरह आप अपने लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। लाइक इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, कैसे कर सकते हैं आप इसके ऊपर, ठीक है? उसके लिए आपको ज़रूरी है कि उसकी मस्ट हैव इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। उसके विदाउट आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं बेकिंग में। तो जी दूसरा पॉइंट हम यहाँ बात करेंगे कि कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं हमारे केक के बिज़नेस में या केक बनाने में। सिंपली अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप इस माइंड सेट से आ जाइएगा कि मैंने केक बनाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं वो आप मार्केट से जाएं, जाके बाय कीजिए। तो ये वीडियो सब बिगनर्स के लिए ही है बेसिकली। नाउ मूव टूवर्ड्स कि केक कैसे हैं और किस कैटेगरीज़ के हैं, ये सब भी हम इंशाल्लाह अपनी इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। और साथ साथ ये देखिए कितने खूबसूरत केक हैं। आई लव दिस केक्स एज वेल। आई माय गॉड, आई एम सो फ्रीकिंग आउट के लाइक यार केक जान है यार, केक तो बहुत मेरी जान है। एनीवेज मूव टूवर्ड्स हम इस वीडियो की तरफ चलते हैं जिसमें हम पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि आप अगर हाउसवाइफ हैं तो इट्स लाइक आप उसके दूसरा जो पॉइंट है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगर आप एक बिज़नेस के तौर पे इसको लेके चलना चाह रहे हैं तो आप इस पॉइंट पे फोकस कीजिएगा कि सबसे पहले अगर आप बेकिंग का बिज़नेस बनाने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपको एक चाहिए है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को कहते हैं हम लोगो। तो जी एक बंदे की शनाख्त होती है ना, इसी तरह आपके यार पर्सनैलिटी होती है ना बंदे की, जैसे इसी तरह आपके बिज़नेस की भी ना एक आइडेंटिटी होती है, उसको हम कहते हैं लोगो। तो जी लोगो आप जैसे है कि ख़ुद भी बना सकते हैं इसको ऑनलाइन, और दूसरा ये कि आप किसी भी पर्सन से बनवा सकते हैं जिसको हम कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर। यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं आपको मशहूर ज़माना जो हैं शनाइल उसकी हैं, और बहुत सारी यूजुअल जो ब्रांड जो यूज़ होते हैं उनकी हैं। इट्स लाइक कि आपके पास एक लोगो होना ज़रूरी है अपने केक के बिज़नेस को या बेकिंग को रन करने के लिए। दोबारा कहूँगी कि ये लोगों की जो बात है वो उन लोगों के लिए है, बिगनर्स के लिए, जो अपना बेकिंग का बिज़नेस स्टार्ट करने चाहते हैं या बेकिंग को रन करना चाहते हैं इन अ लॉन्ग वे में। तो उसको ज़रूरत पड़ेगी इस ब्रांड लोगों की, तो वो बना सकते हैं अपना, चाहे वो ख़ुद बना लें चाहे वो किसी भी पर्सन से बनवा सकते हैं। तो दिस इज़ द क्लियर पॉइंट। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट कि जो हमारे मटेरियल यूज़ होते हैं केक बनाने में या ओवरऑल बेकिंग में वो कौन कौन से हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है दो चीज़ों में। सबसे पहले आते हैं इंग्रेडिएंट्स, ठीक है जी। अज्जा कौन कौन से यूज़ होते हैं, और इक्विपमेंट्स कहते हैं कौन कौन से औजार यूज़ होते हैं, सिंपल फॉर्म में अगर मैं डिफ़ाइन करूँ, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि बेकिंग में इंग्रेडिएंट कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डोनट्स हैं, ये रॉ मटेरियल से सब बनाया गया है। आज हम रॉ मटेरियल की बात करेंगे या इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे, ठीक है जी। और ये तो मेरी जान है मैकरोन्स, आई लव द मैकरोन्स, कोई मुझे लगा दे प्लीज़। एनीवेज अब हम बात करेंगे विदाउट एनी फर्दर ड्यू के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से ज़रूरत होते हैं बेकिंग में। तो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स।
आपके पास ये इंग्रेडिएंट्स होना ज़रूरी हैं बेकिंग के लिए। चाहे आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप घर के लिए केक बनाना चाह रही हैं तो भी आपके पास ये इंग्रेडिएंट होना बहुत 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 ज़रूरी है। और अगर आप अपना बिज़नेस रन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपके पास ये इंग्रेडिएंट्स हों इन अ बल्क क्वांटिटी। मेक श्योर, प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास ये क्वांटिटीज़ होना ज़रूरी है। जब आप अपने बिज़नेस को लॉन्ग रन में लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कॉस्टिंग मैटर्स अ लॉट। तो हम इंशाल्लाह कॉस्टिंग पे भी बात करेंगे। डोंट वरी, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट बट इट्स एन ईजी। मतलब आप एक दफ़ा अपनी कॉस्टिंग निकाल लेना तो यार आप अपना नाम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। ये मैदा है हमारे पास, एग है, आइसिंग शुगर है। आइसिंग शुगर की कैटेगरीज हैं। आइसिंग शुगर होती है, मार्केट में मिलती है, बहुत बहुत फ़ाइन शुगर होती है, पाउडर फॉर्म में कहते हैं उसे आइसिंग शुगर। ग्रैनुलेटेड आपको पता है कि जी दानेदार होती है। लेकिन ये कैटेगरीज आपको तब पता होनी चाहिए जब आप केक बनाने लगें, उससे पहले आपको ये पता होनी चाहिए। क्योंकि कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जिसमें जो होता है ये शुगर मेंशन की गई होती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सी शुगर है कौन सी नहीं है। अच्छा जी, तो आइसिंग शुगर जो है वो है हमारे पास बहुत फ़ाइन शुगर होती है, लाइक पाउडर होता है, ठीक है। और ग्रैनुलेटेड जो घर की ग्रेन्यूल्स होते हैं, घर में जो हमारे पास होती है ना चीनी, वो वाली होती है। कैस्टर, इट्स लाइक जो हमने घर में पीसी हुई होती है, मार्केट में भी मिल जाती है, कैस्टर शुगर मिल जाती है। और ब्राउन शुगर होती है जो लाइक ब्राउन इन शेड होती है, ठीक है। ये बेसिकली इनके जो हमारी शुगर है ना, जो शुगर केन है, उसके जो होते हैं ना रॉ मटेरियल ना, उसकी कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनकी बेसिस पे जो होता है ना शुगर बनाई जाती है। सो इसी तरह हमारे पास ऑयल हैं, फिर हमारे पास राइजिंग एजेंट्स हैं। 2 ही राइजिंग एजेंट्स हैं जो कि एक है बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, फिर बटर मिल्क है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ विनेगर एंड मिल्क, स्प्लिट मिल्क भी कहते हैं इसको। इन शॉर्ट अगर हम करेंगे फटा हुआ दूध जिसे कहते हैं, या वो जो कर्डल वाला दूध होता है उसको कहते हैं, ठीक है। यीस्ट है, यीस्ट बेसिकली ओवरऑल बेकिंग में यूज़ होती है, स्पेसिफिक जो होता है केक में नहीं यूज़ होती है, ये बात तो ओबियस है। तो जी यीस्ट जो होती है हमारे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे कि डोनट्स हैं और उसके अलावा ब्रेड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नान भी हैं। और हमारे पास मुख्तलिफ़ डोज़ में यूज़ होती है, जो भी हमारी सेवरी या स्वीट्स डोज़ होती हैं, ठीक है, उसमें ईस्ट यूज़ होती है। फिर चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट्स की भी कैटेगरीज हैं, वाइट, डार्क एंड मिल्की। तो जी जो आपको अच्छी लगे वो यूज़ कीजिए अपने केक के टेस्ट के अकॉर्डिंग, और सब जो होता है, ठीक है जी। बटर भी है, बटर भी इसी तरह सॉल्टेड है, अनसॉल्टेड है। कुछ रेसिपीज़ में जो होता है ना सॉल्टेड जाता है, कुछ में अनसॉल्टेड। इट्स ऑल अबाउट बेकिंग एंड द लव। और जो एसेंस होते हैं, द फूड एसेंस एंड द फूड फ्लेवरिंग, द मोस्ट किलिंग थिंग इन बेकिंग। मतलब जब आपको अरोमा आता है ना, यू फॉल इन लव के यार, मतलब ऑफ होप यू फील द एसेंस। नेक्स्ट जी इंग्रेडिएंट्स है कोको पाउडर एंड कॉफ़ी एज वेल। बहुत चॉकलेट केक में यूज़ होते हैं कोको पाउडर। कॉफ़ी जो यूज़ होती है वो सिरप्स में यूज़ हो सकती है। इसी तरह मिल्क भी है, बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होता है। एक बेसिक इंग्रेडिएंट है। क्रीम्स हैं, क्रीम में डेयरी एंड नॉन डेयरी, ये बहुत एक बड़ा चैलेंजिंग आता है फैक्टर बिगनर्स के लिए। उनको समझना ही आती है कि डेयरी चाहिए उनको या नॉन डेयरी। कुछ रेसिपी में जस्ट जो होता है जी वो लिख देते हैं पैक ऑफ क्रीम, तो ये चीज़ तो इसके लिए आपने रेसिपीज़ में देखना है कि कौन सी क्रीम यूज़ हो रही है, ठीक है। तो डेयरी है या नॉन डेयरी है। फिर जी एडिशनल फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। फ्रूट्स यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगी कि कुछ फ्रेश फ्रूट्स भी होते हैं और कुछ जो होते हैं ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे कि जी पील होते हैं ऑरेंज के, अक्सर मार्केट से मिल जाते हैं। और जी क्या कहते हैं मिल जाते हैं यार, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसी तरह नट्स हैं,
आलमंड्स हैं, पिस्ताचियो हैं, वॉलनट्स हैं, रेजिन्स हैं, ये सब जो होते हैं ना एक ड्राई फ्रूट केक में यूज़ होते हैं, टी टाइम केक जिसे कहते हैं। तो लास्ट इंग्रेडिएंट जो होता है हमारे पास है सिट्रस, विनेगर एंड लेमन। ये भी रोल प्ले करता है हमारा इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग में, ठीक है। सॉरी बाय मिस्टेक। नाउ मूविंग टू वर्ड्स के जी, अब कौन कौन से टूल्स जो ज़रूरत के होते हैं हमारी बेकिंग में। जी यहाँ पे जो टूल्स हैं वो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि यार आपने केक का बैटर तो बना लिया, उसके बाद जी इसको बेक इसमें करना है, तो वो उनको कहते हैं मोल्ड्स, सांचे, ठीक है जी। सांचा जैसे आसान ज़ुबान में या उर्दू ज़ुबान में कहेंगे उसे कहते हैं सांचा। अच्छा जी, इसके डिफरेंट शेप्स आती हैं और इसके आते हैं डिफरेंट साइजेस। आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप बिगनर्स हैं और आप बेकिंग को स्टार्ट करने लगे हैं तो आपको इसके लिए कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप उसके लिए एक स्पेसिफिक साइज़ का मोल्ड ले लें और शेप का, फॉर एग्जांपल राउंड ले लें, तो जी आप उसको बना लें, ठीक है जी। ये तो आगे उसकी शेप स्क्वायर भी ले लें, रेक्टेंगुलर भी ले लें, ठीक है जी। अगर आप एक एक ले लें ये वाला, ये बिगनर्स के लिए है। तो यहाँ पे आती है जी कन्फ्यूजन साइज़ की। साइज़ आपको देखना है कि कौन सा आपने साइज़ लेना है अपने बेकिंग मोल्ड के लिए। अच्छा जी, एक रेगुलर जो बैटर हम बनाते हैं केक का, वो हम जो होता है उसको यूज़ कर सकते हैं 8 इंच वाले में भी यूज़ कर सकते हैं मोल्ड में, ठीक है। ये मैं साइज़ की बात कर रही हूँ। और हम उसको यूज़ कर सकते हैं 6 इंच में भी यूज़ कर सकते हैं, और जी क्या कहते हैं हम उसको 5 इंच में भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आपने कौन सा साइज़ लेना है मोल्ड का और किस शेप का लेना है अपना बेकिंग का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। दिस इज़ फॉर यू अ बिगनर स्टेप कि आपने सबसे पहले अपने साइज़ और शेप का मोल्ड की बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, इसके ऊपर फोकस करना है कि आप कौन सा लेने लगे हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना इन्वेस्टमेंट यार आपकी यही है कि आप मेजरिंग स्केल ज़रूर ले लें, ठीक है। उसके बगैर तो बेकिंग इज़ नथिंग। और उसके अलावा है हमारे पास जी मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास है मशीन जो होती है बेसिक, वो हमारी मशीन जो होती हैं वो है ओवन सबसे नंबर 1 पे, उसके बाद बीटिंग मशीन, ठीक है। विस्क, कुछ रेसिपीज़ होती हैं जिसमें आप विस्क भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ रेसिपीज़ में आप गुजारा कर लेते हैं विदाउट बीटर, बट कुछ रेसिपीज़ में नहीं होता है, उसके लिए आपको एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट, आप बिगनर्स जो हैं आपको ये भी बस होनी ज़रूरी है। ओवन इटसेल्फ, ओवन नहीं है तो स्टोव ओवन है आप ले लें जी, या पतीले में ले लें, बना लें बेकिंग। तो ये सारे इक्विपमेंट्स और टूल्स की आपको ज़रूरत है, जो कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है सब बिगनर्स के लिए। उसके अलावा जी जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उनको ये यहाँ पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट और करनी है, केक बोर्ड्स के ऊपर, केक बॉक्सेस के ऊपर और टेक अवे बैग्स के ऊपर। अच्छा जी, तो ये टेक अवे बैग्स भी ज़रूरी हैं सम सॉर्ट ऑफ, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, इट्स फाइन, टोटली अप टू यू, इट्स योर बिजनेस, ऑल योर्स बिजनेस, ठीक है। थम्स अप। यहाँ मिडल में आ जाते हैं अपने ऐसे फेज़ में बेकिंग के जिसमें आपको फैंसी केक के ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, तो जी आपको यहाँ पे जो होता है जी केक बोर्ड्स और बॉक्सेस की अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है, फिर केक के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें बाई करनी पड़ती हैं। Now this is the summary. To know more information must follow my channel. This is the summary, okay? This is my video about baking, a basic knowledge that a beginners have. So I'm going to end this video by saying thank you to all, and yeah, see you in our next video inshallah. I'm gonna मेकिंग अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो जिसमें हम बात करेंगे केक डेकोरेशन के ऊपर। इट्स लाइक वो सारी वीडियो हम बात करेंगे डेकोरेशन के ऊपर। इसी तरह सिमिलरली उसको मैं कैटेगराइज करूँगी इंग्रेडिएंट्स एंड टूल्स जो जो हमें डेकोरेशन में चाहिए होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर बिगनर्स एज वेल। सो मेरी यूट्यूब के साथ बनिए रहिए। आई एम सो सॉरी, मतलब मेरे यूट्यूब को फॉलो कीजिए और मेरी यूट्यूब को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।